हे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन इस टॉपिक में बात करने वाले हैं जो ईयर होता है उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे कि जो ईयर होता है उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और जो पार्टिकुलर पार्ट होते हैं आउटर ईयर, मिडिल ईयर तथा इनर ईयर, थ्री पार्ट में अपन ईयर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अपन बात करेंगे जो आउटर ईयर होता है वो कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है और जो पार्टिकुलर पार्ट होता है उनके फंक्शंस क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होती है उसकी अपन बात करेंगे। और अपन मिडिल ईयर क्या होता है, उसमें ईयर ऑसिकल्स क्या होती है, ईयर बॉन्स क्या होती है उसकी अपन बात करेंगे। और फंक्शंस ऑफ द ईयर बॉन्स बात करेंगे और टाइप्स ऑफ द ईयर बॉन्स, कितने प्रकार की ईयर बॉन्स होती है जो कि ईयर में पाई जाती है। फिर अपन बात करेंगे जो इनर ईयर होता है उसको अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। अपन बात करेंगे जो इनर ईयर होते हैं उनके कौन कौन पार्ट से मिलकर बना होता है इनर ईयर। और अपन फंक्शंस ऑफ द इनर ईयर, यानी कि जो इनर ईयर होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं अपन बात करेंगे। और कॉक्लिया क्या होता है, यूटिकल सैक्यूल वगैरह क्या होता है, हियरिंग प्रोसेस क्या होता है, और अपन यानी कि हियरिंग मतलब कि सुनने की प्रक्रिया क्या होती है। और अपन बात करेंगे बॉडी बैलेंस, जो कि इनर एयर होता है उसके कौन कौन से पार्ट मिलकर के बॉडी बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके अपन बात करेंगे डायग्राम के थ्रू। अपन जितने भी आउटर ईयर, मिडिल ईयर तथा इनर ईयर है, अपन पार्टिकुलर जो भी स्ट्रक्चर होती है उनमें उनके पार्टिकुलर एक अलग अलग सेपरेट डायग्राम बना के अपन उनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। तो अपन इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि जो आउटर ईयर होता है, यानी कि अपन वुमेन का जो ईयर होता है उसको अपन थ्री पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आउटर ईयर, यानी कि एक्सटर्नल ईयर, बाहर की तरफ जो होता है उसको अपन कहते हैं एक्सटर्नल या आउटर ईयर। और जो मिडिल में होता है उसको अपन कहते हैं मिडिल ईयर। और जो आंतरिक यानी अंदर की तरफ होता है उसको अपन कहते हैं इनर ईयर। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं आउटर ईयर के बारे में। क्या हो जाएगा आउटर ईयर। अब अपन बात करते हैं जो आउटर ईयर होता है। आउटर ईयर बेसिकली क्या होता है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर। ईयर का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, बाहरी पार्ट, ये वाला क्या होता है, ईयर का बाहरी पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं एक्सटर्नल ईयर या फिर आउटर ईयर। अब आउटर ईयर में क्या होती है, टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यानी कि आउटर ईयर में अपन टू टाइप्स की स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो कि आउटर ईयर को बनाती है। फर्स्ट अपन बात करेंगे ईयर पिना और सेकंड क्या बात करेंगे, ऑडिटरी कैनाल। क्या बात करेंगे, ऑडिटरी कैनाल। अब अपन बात करेंगे जो ईयर पिना होता है। क्या होता है ईयर पिना। अब ईयर पिना क्या होता है, बेसिकली एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द आउटर ईयर, यानी कि जो आउटर ईयर होता है उसका प्रोजेक्टेड पार्ट होता है। क्या होता है, प्रोजेक्टेड विजुअल पार्ट होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ईयर पिना। ये क्या हो जाएगा, देखिए ईयर का यानी कि आउटर ईयर। आउटर ईयर बेसिकली में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं आउटर ईयर। और जो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट होता है उसको तो अपन कहते हैं मिडल ईयर, यानी कि आउटर ईयर तथा इनर ईयर के बीच में सेपरेट होता है। और जो लास्ट पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं इनर ईयर, आंतरिक पार्ट होता है। तो आउटर ईयर में अपन बात करेंगे टू टाइप्स की स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो आउटर ईयर होता है ईयर पिना तथा ऑडिटरी कैनाल से मिलकर बना होता है। अब ईयर पिना क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, आउटर ईयर होता है उसका प्रोजेक्टेड विजुअल पार्ट होता है। क्या होता है, प्रोजेक्टेड विजुअल। अब ईयर पिना क्या होता है, इमोबाइल होता है। क्या होता है, ईयर पिना इमोबाइल होता है। उसको अपन क्या होता है, ह्यूमन में क्या होता है, ईयर पिना इमोबाइल होता है और इसको मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। क्या होता है, सेल्फ मूवमेंट नहीं करा सकते ईयर पिना को। क्या होता है, सेल्फ मूवमेंट नहीं करा सकते। बट क्या होता है, एनिमल वगैरह होते हैं उनमें जो ईयर पिना होता है क्या होता है, मोबाइल होता है, यानी कि मूवेबल होता है। क्या हो जाएगा, ईयर पिना क्या होता है, मूवेबल होता है। क्या होता है, एनिमल मूवमेंट करा सकते हैं ईयर पिना को। फिर अपन बात करते हैं जो ये वाला जो पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, लॉब्यूल्स। क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट लॉब्यूल्स। अब लॉब्यूल्स क्या होता है, पैलेबल पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट बात करेंगे क्या होता है, ऑडिटरी कैनाल। अब ऑडिटरी कैनाल बेसिकली क्या होती है, ऑडिटरी कैनाल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है। क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है जो कि ईयर पिना तथा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच में क्या होती है, सेपरेट रहती है। ईयर पिना ये क्या हो जाएगा, ईयर पिना तथा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच में क्या होती है, सेपरेट रहती है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर के ईयर पिना से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच में ये सेपरेट रहती है और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। अब अपन बात करेंगे जो ऑडिटरी कैनाल होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स हो गई, सेबेशियस ग्लैंड तथा सिरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या हो जाएगी, ऑडिटरी कैनाल में क्या होता है, ऑडिटरी कैनाल में क्या हो जाएगी, हेयर फॉलिकल्स, सेबेशियस ग्लैंड तथा सिरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब अपन बात करेंगे सिरोमिनस ग्लैंड क्या होती है। अब सिरोमिनस ग्लैंड क्या होती है, ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट होती है। और सेबेशियस ग्लैंड भी ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट होती है। और हेयर फॉलिकल्स में, हेयर फॉलिकल्स भी क्या होता है, ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। अब सिरोमिनस ग्लैंड बेसिकली क्या होती है कि
जो सीबेशियस ग्लैंड होती है, मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड होती है, उसको अपन कहते हैं सिरोमिनस ग्लैंड। तो सिरोमिनस ग्लैंड क्या हो जाएगी, सिरोमिनस ग्लैंड। अब सिरोमिनस ग्लैंड होती है और सिरोमिनस ग्लैंड क्या करती है, सीबम का सिक्रेशन करती है, यानी कि सीरोमेन का सिक्रेशन करती है। सीरोमेन क्या करती है, सीरोमेन का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। अब सीरोमेन क्या होता है, ईयर वैक्स होता है। क्या होता है, ईयर वैक्स होता है। सीरोमेन को अपन क्या कहते हैं, ईयर में अगर वैक्स वगैरह हो जाता है वो क्या होता है कि द्वारा सीक्रेट होता है। अब सिरोमिनस ग्लैंड क्या होती है, मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड होती है, क्या फॉर्म ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड। फिर अपन बात करेंगे जो सीबेशियस ग्लैंड, सिरोमिनस ग्लैंड तथा हेयर फॉलिकल मिडल ईयर यानी कि ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट रहते हैं। अब ये क्या करेंगे, इनका फंक्शंस क्या होता है उसके अपन बात करेंगे। तो देखिए ये क्या करते हैं, सिरोमेन वगैरह क्या करते हैं, सिरोमेन सीबेशियस ग्लैंड हेयर फॉलिकल्स क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको क्या करते हैं आउटर ईयर से यानी कि ईयर पिना से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जाने से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि रोक देते हैं। यहीं पे क्या कर देंगे, रोक देंगे। क्या करेंगे, रोक देंगे। वैक्स वगैरह होता है, ईयर वैक्स वगैरह, उसमें क्या करते हैं, रोक देते हैं। आगे बैक्टीरिया, देखिए यहाँ से बैक्टीरिया आया, यहाँ से तो आ सकता है बैक्टीरिया, बट यहाँ पे क्या करेगा, सिरोमेन होता है, ईयर फॉलिकल्स होती है, सीबेशियस ग्लैंड वगैरह होती है, वो क्या करती है डस्ट वगैरह पार्टिकल को टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक आने से क्या करती है, रोक देती है। यहाँ तक बैक्टीरिया आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि मिडिल ईयर तक एंट्री को रोक देती है। कौन, मिडिल ईयर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्या हो जाएगा, मिडिल ईयर में एंटर नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल वगैरह। फिर अपन बात करते हैं मिडिल ईयर के बारे में। अब मिडिल ईयर तथा आउटर ईयर होता है, उसको कौन डिवाइड करती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन डिवाइड करती है। क्या करती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, कान का एक पर्दा होती है। क्या होती है, ये देखिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, कान का एक पर्दा का पर्दा होती है। अब अपन बात करते हैं मिडिल ईयर। तो देखिए मिडिल ईयर क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा यहाँ तक, ये देखिए राउंड विंडो ओल्ड विंडो होती है, वहां तक क्या होता है, मिडिल ईयर होता है। अब अपन बात करेंगे मिडिल ईयर में कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब मिडिल ईयर कहाँ पे लोकेटेड होता है उसकी अपन बात करते हैं। तो मिडिल ईयर कहाँ पे लोकेटेड होता है, आउटर ईयर तथा इनर ईयर के बीच में सेपरेट रहता है। क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यानी कि जो मिडिल ईयर होता है 3 टाइप्स की स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। एक तो अपने पास में होता है मेनली ईयर ऑसिकल्स या फिर ईयर बोन्स, यानी कि मेलियस, इनकस तथा स्टेपिस। ये क्या हो जाएगी, मेलियस, इनकस तथा स्टेपिस, 3 टाइप्स ऑफ द बोन। और फिर अपन बात करेंगे सेकंड स्ट्रक्चर क्या होती है मिडिल ईयर में, ऑडिटरी मसल्स होती है। क्या होती है, ऑडिटरी मसल्स प्रेजेंट होती है मिडिल ईयर में। क्या होती है, ऑडिटरी मसल्स होती है। थर्ड स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे यूस्टेकियन ट्यूब। क्या हो जाएगी, यूस्टेकियन ट्यूब। तो देखिए ये क्या होती है, यूस्टेकियन ट्यूब, ये वाली, ये क्या हो जाएगी, यूस्टेकियन ट्यूब। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होती है, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जो सेकंड स्ट्रक्चर यानी कि ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स की अपन बात करते हैं, ईयर बोन्स की, उसके लिए अपन लेक्चर डाल चुके हैं, तो भी अपन देखते हैं। तो डायग्राम क्या होता है ईयर ऑसिकल्स का, उसके अपन बात करते हैं। देखिए 3 टाइप्स ऑफ द ईयर ऑसिकल जो होती है मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि 3 टाइप्स की ऑसिकल होती है वो मिडिल ईयर में प्रेजेंट। ईयर ऑसिकल्स होती है मेलियस, ये क्या हो जाएगी, मेलियस। तो देखिए ये क्या हो जाएगी, मेलियस। अब अपन बात करते हैं जो मेलियस बोन होती है उसका शेप क्या होता है, उसके बाद बात करते हैं तो हेमर शेप की होती है। क्या होती है, जो मेलियस होती है क्या होता है, हेमर शेप की बोन होती है, तथा क्या करती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से यहाँ से बाइंड रहती है, और इनकस के साथ में क्या करता है, इनकस के साथ में मेलियस का जो हेड होता है, ये क्या हो जाएगा, मेलियस का हेड। ये क्या हो जाएगा, मेलियस का हेड इनकस के साथ में साइनोवियल जॉइंट के द्वारा बाइंड रहता है। क्या कहता है, साइनोवियल जॉइंट के द्वारा बाइंड रहता है। फिर अपन बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड बोन्स की, इनकस होती है। क्या होती है, इनकस। अब इनकस में अपन बात करें एनुअल शेप की होती है। क्या होती है, एनुअल शेप। क्या हो जाएगी, एनुअल शेप की होती है। और जो इनकस होती है उसमें क्या था, 2 टाइप्स के प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है स्मॉल प्रोसेस, ये वाला स्मॉल प्रोसेस, या फिर शॉर्ट प्रोसेस। ये क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस। ये देखिए ये वाला, ये जो होता है लॉन्ग प्रोसेस, ये क्या होता है, शॉर्ट प्रोसेस। इनकस क्या करती है कि मेलियस के साथ में बाइंड रहती है साइनोवियल जॉइंट के द्वारा, और क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू, क्या कहते हैं, लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू इनकस क्या होती है, स्टेपिस के साथ में बाइंड रहती है। ये देखिए स्टेपिस बॉन्ड, ये क्या होती है, स्टेपिस। फिर अपन बात करते हैं थर्ड बॉन्ड की, यानी कि जो थर्ड बॉन्ड या थर्ड ऑसिकल्स होती है वो क्या होती है, स्टेपिस होती है। अब स्टेपिस क्या होती है कि इनकस के साथ में बाइंड रहती है साइनोवियल जॉइंट की द्वारा, और क्या होती है, ओवल विंडो से बाइंड रहती है। क्या होती है, ओवल विंडो से जुड़ जाती है। क्या होती है, ओवल विंडो से जुड़ जाती है। ओवल विंडो से ईयर तक ये बाइंड रहती है। तो अपन बात करते हैं जो ईयर बोन्स होती है या फिर मिडिल ईयर होता है, बेसिकली ओवल विंडो के थ्रू इनर ईयर से बाइंड रहता है। क्या होता है, तो मेन कनेक्शन इनर ईयर तथा मिडिल ईयर में कनेक्शन कौन प्रोवाइड करवाती है,
ओवल विंडो, क्या करती है ओवल विंडो के थ्रू मिडल ईयर जो होता है ओवल विंडो के थ्रू आउटर इनर ईयर से बाइंड रहता है, यानी कि कनेक्टेड रहता है। ये क्या हो जाएगी ओवल विंडो और क्या हो जाएगी इनर। तो देखिए ये अपने पास हो जाएगी 3 टाइप्स ऑफ द क्या हो जाएगी ईयर बॉन्स। और स्टिपिस के अपन शेप की बात करें तो क्या हो जाएगा स्टीरअप शेप की होती है, क्या तो स्टीरअप शेप की होती है। ये अपने पास हो गई 3 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड। फिर अपन बात करते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। तो यूस्टेकियन ट्यूब बेसिकली क्या होता है कि यूस्टेकियन ट्यूब क्या होती है फेरिंग्स में एंटर करती है, क्या करती है फेरिंग्स में। तो क्या करेगी यहाँ से जाएगी, देखिए बात करते हैं जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स से क्या होगी एयर वगैरह होती है, वो फेरिंग्स से होते हुए यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में क्या करती है एंटर करती है, क्या करती है एंटर करती है। तो यूस्टेकियन ट्यूब बेसिकली क्या करती है कि जो मिडिल एयर होता है उसमें प्रेशर को क्या करती है मेंटेन करती है, क्या करती है जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है क्या करती है मिडिल ईयर में प्रेशर को क्या करती है मेंटेन करती है। देखिए आउटर ईयर तथा मिडिल ईयर होता है, यहाँ पे क्या होगा प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ से साउंड वेव, यहाँ पे क्या होगी जनरेटेड हो प्रेशर क्या होगा जनरेट होगा। तो यूस्टेकियन ट्यूब क्या करती है कि मिडिल ईयर में प्रेशर को क्या करती है मेंटेन करती है। मेन फंक्शन ऑफ द यूस्टेकियन ट्यूब क्या हो जाएगा मिडिल ईयर में क्या करती है प्रेशर को क्या करती है मेंटेन करती है, क्या करती है मेंटेन करती है। एयर फील्ड कैविटी कहते हैं, क्या कहते हैं एयर फील्ड कैविटी होती है, क्या होती है एयर फील्ड कैविटी होती है। इसमें क्या होता है एयर फील्ड रहती है मिडिल एयर में। फिर अपन बात करते हैं जो मिडिल एयर होता है उसमें क्या 2 टाइप्स ऑफ द ओपनिंग प्रेजेंट होती है या फिर 2 टाइप्स ऑफ द विंडो प्रेजेंट होती है। फर्स्ट अपन बात करेंगे ओवल विंडो, क्या हो जाएगी ओवल विंडो। और सेकंड अपन बात करेंगे राउंड विंडो, ये क्या हो जाएगी राउंड विंडो। अब अपन ओवल विंडो की बात करें तो बेसिकली ओवल विंडो को अपन क्या कहते हैं फेनेस्ट्रा ओवलिस, और जो राउंड विंडो होती है उसको अपन कहते हैं फेनेस्ट्रा रोटेंडस। क्या हो जाएगी ओवल विंडो को अपन कहते हैं फेनेस्ट्रा ओवलिस, और जो राउंड विंडो होती है उसको अपन ये देखिए क्या हो जाएगी ओवल विंडो और ये होती है राउंड विंडो को कहते हैं फेनेस्ट्रा रोटेंडस। अब जो ओवल वेस्टिब्यूल से यहाँ से यानी कि इनर ईयर से ये बाइंड रहती है, क्या कहती है स्टेपिस बॉन के थ्रू क्या होता है स्टेपिस बॉन तथा मिड इनर ईयर में क्या होती है बाइंड रहती है। तो लोकेशन ऑफ द अपन बात करेंगे ओवल विंडो की तो क्या हो जाएगा स्टेपिस बॉन तथा इनर ईयर से ये अटैच रहती है। फिर अपन बात करते हैं राउंड विंडो, तो राउंड विंडो बेसिकली क्या होती है कॉक्लिया से बाइंड रहती है, क्या होती है कॉक्लिया तथा मिडिल ईयर में प्रेजेंट रहती है, क्या होती है कॉक्लिया तथा मिडिल ईयर से अटैच रहती है। तो राउंड विंडो की लोकेशन हो गई। फिर अपन बात करेंगे जो इनर ईयर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, उनके फंक्शंस ऑफ द इनर ईयर्स की अपन बात करेंगे। डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे कि प्रेजेंट होती है, यानी कि 3 टाइप्स की स्ट्रक्चर मिलकर के क्या करती है इनर ईयर को बनाती है। फर्स्ट अपन बात करेंगे वेस्टिब्यूल, सेकंड बात करेंगे अपन सेमी सर्कुलर कैनाल, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल, और थर्ड पार्ट अपन बात करेंगे कॉक्लिया। क्या हो जाएगा इनर ईयर मेनली किसके द्वारा बना होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, यूटिकल तथा सैक्यूल, उन दोनों को मिलाकर के अपन कहते हैं वेस्टिब्यूल और क्या होता है कॉक्लिया। अब अपन बात करेंगे फर्स्ट अपन वेस्टिब्यूल के बारे में बात करते हैं। तो वेस्टिब्यूल बेसिकली क्या होता है वेस्टिब्यूल में क्या होता है 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं वेस्टिब्यूल में 2 टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन यूटिकल तथा सैक्यूल कहते हैं। तो फर्स्ट रिसेप्टर क्या हो जाएगा यूटिकल, सेकंड रिसेप्टर क्या हो जाएगा सैक्यूल। तो अपन कंप्लीटली यूटिकल तथा सैक्यूल को मिलाकर के क्या कह सकते हैं वेस्टिब्यूल, क्या कहते हैं वेस्टिब्यूल। और अपन बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, वो क्या होती है इनर ईयर में प्रेजेंट रहती है। अब 3 टाइप्स ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल कौन कौन सी होती है उसके अपन बात करते हैं, और उनके लोकेशन क्या होते हैं तो उनकी अपन बात करते हैं। कैनाल की अपन बात करते हैं जो फर्स्ट सेमी सर्कुलर कैनाल होती है वो तो होती है एंटीरियर में प्रेजेंट होती है, तो इसके लिए अपन इसको क्या कहते हैं एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। और सेकेंड जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है वो क्या होती है पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है। तो ये क्या हो जाएगी एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये क्या हो जाएगी एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल क्योंकि ये एंटीरियर में प्रेजेंट है। ये क्या हो जाएगी पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल क्योंकि ये क्या होती है पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है। और ये वाली जो होती है उसको लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं, ये क्या हो जाएगी लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल क्योंकि क्या होता है ईयर के जो लेटरल पार्ट होता है वहां पे ये प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसको कहते हैं लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। तो 3 टाइप्स ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल की अपन ने बात की, क्या हो जाएगी एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और लेटरल सेमी सर्कुलर। कहते हैं यूटिकल तथा सैक्यूल आ गए क्योंकि वेस्टिब्यूल जो होता है बेसिकली वेस्टिब्यूल में जो 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वेस्टिब्यूल होता है 2 रिसेप्टर से मिलकर बना होता है यूट्रिकल, ये क्या हो जाएगा यूट्रिकल और ये क्या हो जाएगा सैक्यूल। डायग्राम को आपको देखना है, डायग्राम में कौन कौन से पार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, जो प्रॉपर लोकेशन होती है वो अपन को ध्यान में रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा यूट्रिकल, ये क्या हो जाएगा सैक्यूल के क्या बनाएंगे वेस्टिब्यूल। फिर अपन बात करते हैं थर्ड टाइप्स यानी कि कॉक्लिया के बारे में, क्या हो जाएगा कॉक्लिया। अब अपन कॉक्लिया बात करेंगे स्नेल शेल स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है स्नेल शेल स्ट्रक्चर होती है और इसमें क्या होता है 3 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पेनी। क्या होता है स्केला
मीडिया, स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पेनी। उसके बाद अपन डायग्राम के थ्रू जो पार्टिकुलर पार्ट होते हैं उनको अलग अलग डायग्राम के थ्रू स्ट्रक्चर क्या होती है अपन बात करेंगे कि जो कॉकलिया होता है उसके डायग्राम क्या होता है। कहते हैं डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे कि जो कॉकलिया होता है किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी कि कौन सी स्ट्रक्चर। देखिए अपन फर्स्ट बात करते हैं बेसिकली जो कॉकलिया होता है उसका फंक्शन क्या होता है, हियरिंग प्रोसेस के लिए इन्वॉल्व होता है। क्या होता है कॉकलिया, क्या करता है सुनने की प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है हियरिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट जो वेस्टिब्यूल तथा 3 सेमीसर्कुलर कैनाल होते हैं वो क्या करते हैं बॉडी बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बॉडी का जो बैलेंस होता है बनाए रखने के लिए वेस्टिब्यूल तथा 3 सेमीसर्कुलर कैनाल यूज में होती है, और जो कॉकलिया होता है वो सुनने की प्रक्रिया के लिए यूज में होता है। अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जो कॉकलिया के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, उसकी अपन बात करते हैं। और हियरिंग प्रोसेस क्या होता है डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट अपन बात करते हैं जो कॉकलिया होता है बेसिकली क्या होता है स्नेल सेल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है स्नेल सेल स्ट्रक्चर होती है। फिर अपन बात करेंगे जो कॉकलिया होता है, कॉकलिया में क्या होता है 3 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्या होता है 3 चैम्बर होते हैं। कंपार्टमेंट मतलब कि 3 चैम्बर होते हैं। अपन चैम्बर कह सकते हैं कि क्या होता है 3 चैम्बर होते हैं। कॉकलिया क्या होता है 3 चैम्बर से मिलकर बना होता है। क्या होता है 3 चैम्बर से मिलकर बना होता है। जो फर्स्ट चैम्बर देखिए तो फर्स्ट चैम्बर ये हो जाएगा, सेकंड ये वाला हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा। मतलब कि बेसिकली कॉकलिया है क्या कंप्लीट 3 चैम्बर में बना हुआ एक पार्ट होता है, जो कि क्या होता है इनर ईयर का एक पार्ट होता है, और हियरिंग यानी कि सुनने की प्रक्रिया के लिए यूज में होता है। तो 3 चैम्बर कौन कौन से हो जाएंगे। फर्स्ट चैम्बर की अपन बात करेंगे स्केला वेस्टिबुलरी, ये वाला जो चैम्बर होता है फर्स्ट इसको कहते हैं स्केला वेस्टिबुलरी। और जो सेकंड चैम्बर होता है ये वाला चैम्बर क्या हो जाएगा स्केला मीडिया। क्या हो जाएगा स्केला मीडिया। और जो थर्ड इसको अपन कहते हैं स्केला टिम्पेनी। क्या हो जाएगा स्केला टिम्पेनी। तो कॉकलिया बेसिकली क्या होता है 3 चैम्बर से मिलकर बना होता है एक पार्ट होता है, इनर ईयर का एक पार्ट होता है। फिर अपन बात करेंगे जो कॉकलिया होता है यानी कि जो इनर ईयर होता है उसमें 2 टाइप्स के फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है 2 टाइप्स के फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एक तो होता है पेरिलिम्फ फ्लूइड, एक होता है एंडोलिम्फ फ्लूइड। क्या हो जाएगा एंडोलिम्फ। अब अपन बात करते हैं जो कॉकलिया होता है उनमें जो पेरिलिम्फ तथा जो एंडोलिम्फ फ्लूइड होते हैं वो क्या होता है अलग अलग सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है, यानी कि वेस्टिब्यूल में अलग फ्लूइड होता है, मीडियम अलग होता है और टिम्पेनी में अलग फ्लूइड होता है। उसकी अपन बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट अपन बात करेंगे जो स्केला वेस्टिबुली होता है। क्या होता है स्केला वेस्टिबुलाई, उसमें क्या होता है पेरिलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है स्केला वेस्टिबुलाई में क्या होता है पेरिलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और सेकंड अपन बात करेंगे जो स्केला मीडिया होता है। क्या होता है स्केला मीडिया, ये क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड चैम्बर स्केला मीडिया। इसमें क्या होता है एंडोलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और थर्ड पार्ट अपन बात करते हैं स्केला टिम्पेनी। क्या हो जाएगा स्केला टिम्पेनी। अपन बात करेंगे जो स्केला टिम्पेनी होता है उसमें क्या होता है पेरिलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है पेरिलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या हो जाएगा पेरिलिम्फ फ्लूइड। तो स्केला वेस्टिबुलर में क्या हो गया पेरिलिम्फ, स्केला मीडिया फ्लूइड, पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ एक सीक्वेंस हो गई, एक सीक्वेंस में अरेंज किए पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ। और फिर अपन बात करते हैं बेसिकली कॉकलिया में क्या होता है स्केला मीडिया होता है। क्या होता है कॉकलिया में सेकंड चैम्बर स्केला मीडिया में क्या होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो बेसिकली क्या होता है हियरिंग का जो प्रोसेस होता है यानी कि सुनने की जो प्रक्रिया होती है उसके समय इनमें क्या आता है चेंजेस जाता है। यहाँ पे क्या होता है चेंजेस जाता है। उसके अपन देखते हैं कौन कौन से पार्ट में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो देखिए अपन बात करेंगे जो स्केला मीडिया होता है कॉकलिया का सेकंड चैम्बर स्केला मीडिया। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक तो बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बेसिलर मेम्ब्रेन कहाँ पे होगी, ये देखिए बेसिलर नाम से क्लियर हो गया कि बेस यानी कि बेस में ये प्रेजेंट होगी। ये वाली जो लेयर होगी क्या हो जाएगी बेसिलर मेम्ब्रेन। और ये वाले जो होते हैं इसकी अपन बात करते हैं ये क्या होते हैं हेयर सेल्स होती है। ये क्या होती है हेयर सेल्स। ये क्या हो जाएगी हेयर सेल्स। ये क्या होती है हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। क्या होती है बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर अपर पार्ट में क्या होती है हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है। अब हेयर सेल रूप वाला यानी कि अपर पार्ट होता है, फ्लोर वाला पार्ट वहां पे क्या होती है टेक्टोरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये देखिए टेक्टोरल मेम्ब्रेन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हेयर सेल्स। ये देखिए क्या होगी हेयर सेल्स। ये रही हेयर सेल्स। ये देखिए हेयर सेल्स ये रही। अब यहाँ पे हेयर सेल्स के जो बेसिक पार्ट होता है बेस पार्ट बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जो अपर पार्ट होता है वहां पे क्या होती है टेक्टोरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये देखिए ये अरेंजमेंट है इनका। देखिए ये देखिए इसके अलावा मीडियम ये अरेंजमेंट है। ये क्या हो जाएगी हेयर सेल्स, और जो बेस में पार्ट है ये वाला क्या हो जाएगा बेसिलर मेम्ब्रेन, और जो अपर पार्ट है हेयर सेल्स के ऊपर वाला उसको अपन कहते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन। तो ये देखिए क्या होगा अरेंजमेंट ऑफ द कॉकलिया, यानी कि ऑर्गन ऑफ कोटाई कहते हैं इनको। टोटल मिलाकर के कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई कहते हैं, यानी कि ऑर्गन ऑफ कोटाई का अरेंजमेंट देखिए ये हो जाएगा।
हेयर सेल्स, बेसिलर मेम्ब्रेन और टेक्टोरल मेम्ब्रेन। तो उस टाइम बेसिकली क्या होता है, जो हेयर सेल्स होती है उनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्या होता है, हेयर सेल्स में मूवमेंट होता है। तो हेयर सेल्स में मूवमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली हेयर सेल्स ऐसे ऐसे टकराती है, हेयर सेल्स में मूवमेंट होगा जिससे क्या होगा, अप एंड डाउन मूवमेंट करती है हेयर सेल, जिससे क्या होगा, टेक्टोरल मेम्ब्रेन से क्या करेगी, टकराएगी। क्या करेगी, टेक्टोरल मेम्ब्रेन से क्या करेगी, टकराएगी। ये देखिए टकराव हो रहा है। तो जब टेक्टोरल मेम्ब्रेन से टकराती है तो अपन बात करेंगे हियरिंग प्रोसेस में, यानी कि सुनने की प्रक्रिया में, जब साउंड वेव एंटर करती है यहाँ से, तो क्या होता है, इसके लिए मीडिया में साउंड वेव आती है, जिससे क्या होगा, हेयर सेल्स में क्या होगा, मूवमेंट होगा। होने से क्या होगा, टेक्टोरल मेम्ब्रेन से हेयर सेल्स टकराएगी। तो हेयर सेल्स टकराने से क्या होता है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन से टकराएगी, जिससे क्या होगा, हेयर सेल्स का जो आगे वाला पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट, वो क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, यानी कि मुड़ जाएगा। क्या होगा, टर्न हो जाएगा, जिससे क्या होगा, टर्न हो गया, जिससे क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होता है। तो हेयर सेल्स का जो अपर यानी कि एंटीरियर पार्ट होता है, वो क्या हो जाएगा, टेक्टोरल मेम्ब्रेन से टकराने से क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, आगे से मुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगा। क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, हेयर सेल से क्या होगा, इम्पल्स जनरेट हो गया। अब अपन बात करते जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली क्या हो जाएगी, बेसिलर मेम्ब्रेन। और बेसिलर मेम्ब्रेन में बेसिकली क्या होता है कि कॉक्लियर नर्व प्रेजेंट होती है। क्या होती है, बेसिलर मेम्ब्रेन में क्या होती है, कॉक्लियर नर्व प्रेजेंट होती है। ये देखिए कॉक्लियर नर्व जा रही है, क्या हो जाएगा, तो देखिए बेसिलर मेम्ब्रेन में बेसिकली क्या होती है, कॉक्लियर नर्व प्रेजेंट होती है। क्या होती है, कॉक्लियर नर्व प्रेजेंट होती है। कॉक्लियर नर्व क्या करेगा, जो इम्पल्स जनरेट हुआ हेयर सेल्स के थ्रू, क्या होगा, हेयर सेल्स टकराई टेक्टोरल मेम्ब्रेन से, जिससे क्या हो गया, ये देखिए टेक्टोरल मेम्ब्रेन से टकराई, क्या होगा, हेयर सेल्स मुड़ गई, आगे से टर्न हो गई, इम्पल्स जनरेट हुआ, इम्पल्स क्या होगा, बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन क्या होती है, कॉक्लियर नर्व, कॉक्लियर नर्व से होता हुआ क्या जाएगा, ब्रेन में जाएगा।